एक चिकित्सक से जाकर पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है। स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बता सकता कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन अगर पूछो तो कहेगा कि हम बीमारियों के बारे में बता सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता हैं, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य का हमें बस कोई पता नहीं। इतना हम कह सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर है, बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। परि यानी कि बाहर, भाषा, बाहर की भाषा। पर जो स्वास्थ्य है वो हमारे अंदर है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन बीमारी बाहर से है, बाहर से ही आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी नहीं कहा है बीमारियां नहीं हैं, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच यह है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता है, यह तो छिप जाता है बीमारियों में, या हट जाता है तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधा है, क्या अड़चन है, रुकावट कहाँ डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट ना हो तो प्रेम प्रकट होता ही। उसे सिखाने और समझाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मनुष्य ने ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं ना हो तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा, यह बात तय है, यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच नहीं सकता, प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा उसके प्राण है। उसके पास जल है, वो बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरास्ते पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछती कि सागर कहाँ है। उसके प्राणों में ही छिपी है सागर की खोज, और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़ेगी, मैदान तोड़ेगी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिसे पता लगाए कि कहाँ से जाना है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध बना दिए जाएं, चारों ओर परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तो तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं तो हो सकता है गंगा सागर तक ना पहुंच पाए। यह भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काट कर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी इजाद करे, इंतजाम करे तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहाँ जो बाधा भी दिखाई पड़ती है वो भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोधी भी दिखाई पड़ता है वो भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहाँ हम बीज को दबाते हैं जमीन में, दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है। अगर वो परत ना हो तो बीज अंकुरित भी ना हो जाएगा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन के बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वो परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुरित हो जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वो जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीत पूर्ण रद बैदा के। ओम शांति।